नमस्कार आप सभी का स्वयं मंथन 17 सीरीज में। और आपको जैसे कि पता है कि हर स्वयं मंथन की सीरीज में हम किसी एमिनेंट पर्सनालिटी को बुलाते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ अद्भुत अपने जीवन में कुछ ऐसा काम किया है जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है और जिन्होंने अपनी लाइफ को मीनिंग दिया है। इसी तरीके की एक बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी आज हमारे बीच में है, एरा अवस्थी जी। और दिल्ली हाई कोर्ट में लॉयर हैं। और उससे भी ज़्यादा देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था और मैंने कुछ यूट्यूब के वीडियोस भी देखे इनके, सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि मतलब इन्होंने जो काम किया है वो जब आप इस आज के सेशन में आप जानेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि लाइफ में आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या क्या हम अपनी लाइफ को मीनिंग दे सकते हैं और उसके बाद हम सोशल कॉज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं डिस्पाइट कि हम अपने रेगुलर जो काम करते हैं उसके अलावा। तो बताएंगी तो यही सब कुछ, क्योंकि इन्होंने किया है जिस तरीके से ये बता सकती हैं उसका तो हम सिर्फ एक समरी दे सकते हैं। लेकिन इन्होंने भाटी माइंस जो है वो दिल्ली के पास में जो जगह है वहां पे जो इन्होंने काम किया है वो आप इन्हीं किससे जानिए तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना अद्भुत काम है। और मैं सभी श्रोताओं को जो भी आज हमें सुन रहे हैं, मैं आपको ये कहूंगा कि आप म्यूट होकर एक बात सुनिएगा कि इनकी जो बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अगर दृढ़ निश्चय हो और अगर आपके अंदर कुछ चेंज करने की इच्छा शक्ति है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, आप समाज को चेंज कर सकते हैं, सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं इनके बारे में, इन्हीं की तरफ से कि इन्होंने भाटी माइंस को पे जो एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता भी नहीं था कि ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि हमारे यहाँ पर क्रिमेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है कुछ जगह पर। और मैं वाकई में अद्भुत हुआ ये बात जानकर और अच्छा हुआ कि मुझे आज इनको होस्टिंग करने का मौका मिला। मैडम, प्लेटफॉर्म आपका है, प्लीज आप बताइएगा क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सुनने के लिए सारे श्रोता काफी देर से वेट कर रहे हैं। थैंक यू। आपकी आवाज म्यूट है मैडम, योर वॉइस इज म्यूट। Now I'm audible. Am I audible? Yes, madam, आप audible है. Yeah. Thank you so much, Swayam Manthan team, for giving me such a prestigious platform. मैं अपने बारे में थोड़ा सा पहले बताना चाहूंगी। आई एम अ लॉयर इन दिल्ली हाई कोर्ट। मुझे यानी कि 25 इयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस में और मैं ज्यादातर जो केसेस हैं वो वुमेन से रिलेटेड और चाइल्ड से रिलेटेड करती हूँ। मैंने कई बुक्स भी मेरी बुक्स भी काफी पब्लिश हुई हैं और मैं काफी आर्टिकल्स भी लिखती हूँ। बट लॉ प्रोफेशन से रिलेटेड तो मैंने काफी काम किया है, बट मैं 2-3 सालों से यानी कि जैसे लॉ इज माय प्रोफेशन एंड सोशल वर्क इज माय पैशन। तो ये मेरा बचपन से ही था। मेरी मदर भी बहुत सोशल वर्क किया करती थी, थोड़ी थोड़ी चीजों को करके वो जो है सोसाइटी के लिए काम करती थी। तो उनसे हम बहुत इंस्पायर हुए और धीरे धीरे वो मन में एक चीज थी कि हमें कुछ करना है सोसाइटी के लिए। बट जैसे हम इंडियन सोसाइटी में बड़े होते हैं तो हमें यानी कि यही किया जाता है कि आप प्रोफेशनली आप स्ट्रांग बनिए, आप वैसे ही कीजिए, बट सोसाइटी के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम लोग सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें। तो अब मुझे प्रोफेशन में 25 इयर्स हो गए तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, फाइनेंशियली भी, स्टेटस वाइज भी, एवरीथिंग यू नो। बट वो एक खालीपन मेरे मन में था कि मैं कुछ करूं किसी के लिए, क्योंकि वो बचपन से देखते आ रहे थे हम अपनी मदर को और अपनी सिस्टर को, जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं वो भी इस तरह से वर्क करती हैं। तो वो कहीं ना कहीं मेरा प्रोफेशन मुझे रोक देता था, कुछ ऑब्लिगेशंस, फैमिली ऑब्लिगेशंस रोक देती थी। बट 2-3 साल से मैं जैसे ही इनर व्हील के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी कि इनर व्हील इज ए लेडीज की ऑर्गेनाइजेशन है, इज ए बिग ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ए लार्ज वर्ल्ड लार्जेस्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। मेरी मदर इससे जुड़ी हुई थी और उनसे रिलेटेड वो वर्क करती थी, बट इतना लार्ज स्केल पे तब एक्सपोजर नहीं था। बट जैसे ही मैं दिल्ली में आई और दिल्ली में मैंने अपना प्रोफेशन ज्वाइन किया और प्रोफेशन से मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड थी, बच्चे ग्रोन अप हो गए और उसके बाद मैंने सोचा कि अब मेरे पास टाइम है कुछ सोसाइटी के लिए करने के लिए। तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी और इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने से मुझे एक प्लस पॉइंट मिला
कि मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जिसमें कि लेडीज ही जुड़ी हुई थी। और इसका मेन मोटो यही था, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मेन मोटो ये था कि प्रमोट टू फ्रेंडशिप नेशनल एंड इंटरनेशनली, एंड इसके साथ साथ हमें सोशल वर्क करना है। तो ये मोटो लेके ये ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑर्गेनाइजेशन थी और मैं भी इसी मोटो से जुड़ी ताकि मैं अच्छे फ्रेंड्स बना सकूं, अच्छे नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे सोशल वर्क जो कर रहे हैं उनसे जुड़ सकूं, और इसके साथ साथ अपनी कंट्री के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर सकती हूँ, उसके लिए मेरा जो है इसके अंदर आना हुआ। धीरे धीरे करते हुए लास्ट ईयर 2019 में मैं जो है IWC दिल्ली एयरपोर्ट क्लब की प्रेसिडेंट बनी। प्रेसिडेंट बनने के बाद मुझे ऐसे लगा कि यस, अब मेरे पास कुछ पावर्स हैं जो मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन से मिली हैं और मैं कुछ कर सकती हूँ सोसाइटी के लिए। तो मैंने सोसाइटी के लिए काम करना शुरू किया और उसमें हमको ये बताया गया कि लीगल, तो मैंने लीगल एड सेल सबसे पहले, जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बनी तो मैं लीगल फील्ड से थी, तो मैंने लीगल एड, फ्री लीगल एड सेल अपने जो है वो शुरू किया और डिफरेंट कैंप्स जो है मैंने डिफरेंट दिल्ली में पूरे और NCR में लगाए, जिसमें कि वुमेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, डोमेस्टिक वायलेंस, डॉरी, डाइवोर्स, वो मैंने फ्री लीगल एड जो है सेल बना के कैंप्स लगाने शुरू किया और मैंने एक बड़ी टीम बनाई और इस तरह से मैंने उनको सर्विस प्रोवाइड करवाई। तो उसी में ही हमें यानी कि एक चीज बताई गई कि आप जो है इधर सिटीज में तो काम करते हैं बट आप विलेजेस अडॉप्ट कीजिए, और उसी के अंदर हमने जो है, मैंने ही यानी कि एक विलेज जो हमारे जो था ऑफिस में एक वर्क करता था, वहां पर रहता था, उसने हमें बताया कि मैम हमारे वहां पर दिल्ली के पास ही एक विलेज है, आप जैसे बता रहे हैं, आप, मैंने सुना आपको, तो आप वहां आके देखिए, वहां काफी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसको थोड़ा सा प्रमोट कीजिए। तो मैं ऐसे ही जस्ट उसके ड्राइवर के साथ जो है वो गई। दिल्ली से 45 मिनट का रास्ता है ये, भाटी माइंस। तो वहां जाके जब मैंने एंटर किया उस विलेज में, तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि ये विलेज दिल्ली के बिल्कुल पास होने के बाद बिल्कुल फॉरेस्ट, चारों तरफ फॉरेस्ट है, बिल्कुल अलग से बसा हुआ है और इतना ज्यादा वहां पर सड़कें टूटी हुई हैं, बिल्कुल कुछ भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। बट एक चीज मुझे वहां पर बहुत अच्छी लगी कि वहां की लेडीज बहुत ज्यादा आके जब वो मुझसे मिली और वहां पर यानी कि एक के साथ साथ इतनी यानी कि 100 के करीब लेडीज आ गई। उन्हें लगा कि जैसे हमारे उसने बताया ऑफिस के उसने कि यहाँ लेडीज बहुत ज्यादा जील से काम करती हैं, बहुत अच्छी तरह काम करती हैं यहाँ पर। तो जब उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया तो हमें लगा कि नहीं, यहाँ ठीक बिल्कुल बात है, यहाँ पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो धीरे धीरे मैंने यानी कि इनर व्हील में अपने जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनको जोड़ा। हमारे जोन्स डिवाइड हुए हुए थे उस टाइम, जोन 2 में मैं थी जैसे, तो मैंने जोन 2 में लोगों को जोड़ा। और लोग नहीं जाना चाहते थे अपने कंफर्ट जोन से, कोई भी विलेज में नहीं जाना चाहता, और ऐसे विलेज में जहां पर गाड़ी भी नहीं जा सकती, आपको बीच में गाड़ी वहीं छोड़ के पैदल चलना पड़ता है और टूटी फूटी सड़कें हैं, चारों तरफ गंदगी बिखरी हुई है, बट वहां पर लोग रह रहे हैं और वो काम कर रहे हैं वहां पे। तो बहुत कम लोगों का मुझे टीम मिली स्टार्टिंग में, हम लोग कुछ ही लोग थे जो जाते थे लेडीज वहां पर और उन लोगों की समस्याएं सुनते थे। तो मैंने सबसे पहले वहां पर लीगल एड सेल का एक कैंप लगाया और वहां की पंचायत की जो एक लेडी थी उनके साथ बैठ के काफी उनकी जो प्रॉब्लम थी, डोमेस्टिक वायलेंस थी, वो सब सुनी। वहां के पुलिस थाने में हम लोग गए, वहां पर वहां पर लेडी कांस्टेबल नहीं थी, वो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो लेडीज ने बताया कि हमारे यहाँ पर लेडी कांस्टेबल नहीं है, तो हम अपनी प्रॉब्लम कुछ बताना चाहते हैं जो लेडीज से रिलेटेड होती है, हम हेजिटेट करते हैं, हम कैसे बताएं, कि वहां पर वो लोग हमें भगा देते हैं कि लेडीज की कोई नहीं सुनता। तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि आज 2019-20 जो इतना आगे बढ़ चुका है, हमारे प्रधानमंत्री इतनी बातें करते हैं इनके बारे में, बट यहाँ पर दिल्ली के पास कैपिटल, कंट्री की कैपिटल है और वहां पे ये फैसिलिटीज नहीं है कि लेडीज को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, पुलिस नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। तो मुझे बहुत सरप्राइज हुआ। तो मैंने इस तरह से वहां पर लेडी कांस्टेबल जो है वहां पर उसको वहां पर वो करवाया अपने उससे। थोड़ा सा लीगल प्रोफेशन का इन्फ्लुएंस तो था ही मेरा,
तो मैंने वहां पे सबसे पहले वहां पे लेडी कांस्टेबल वहां करवाया, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे उनके साथ जुड़ते गए। उन्होंने हमें अपने फेस्टिवल में बुलाना शुरू किया कि दीदी आप आइए हमारे फेस्टिवल में, हमारा यहाँ पर छठ पूजा होती है। तो हम लोग छठ पूजा में गए, उनके फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। फिर हमने उनके डिफरेंट डिफरेंट वहां पर जाके, मैं जितना कोशिश कर सकती थी मैंने कैंप्स लगवाए वहां पर, और वहां पर उन लेडीज को बेसिक चीजें जो थी उन लोगों के बारे में बताया, उनको वैसे हेल्प करी। कुछ लड़कियों की शादी में हम लोगों ने काफी मदद करी कि वहां की लड़कियों को प्रॉब्लम होती थी। तो फिर मैंने उनके लिए सेल्फ डिफेंस क्लासेस वहां पर शुरू करवाई कि दिल्ली पुलिस से मिलके मैंने कहा कि नहीं, जो शादी के लिए तो चलो ठीक है, वो शादी भी जरूरी है, बट उसके साथ साथ अपनी सुरक्षा भी जरूरत है। तो इस तरह से धीरे धीरे मैं जुड़ती गई उस गांव से, और मैंने काफी इनरव्हील के लोगों को, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट 301 के लोग थे, उनको मैंने इनके साथ जोड़ दिया। तो बट मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ पर लेडीज बहुत कम जाना चाहती हैं। वो यानी कि अरे गांव में जाके हम लोग काम क्यों करेंगे, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। तो मुझे लगा कि चैलेंज नहीं हो लाइफ में तो फिर क्या मजा है। सोसाइटी में अगर वर्क करना है, आपको सोशल वर्क करना है, तो नेचुरली आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग जुड़ते गए। बट फिर उसके बाद मुझे वहां के कुछ लोगों ने, वहां पर पॉलिटिकल इश्यूज भी थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप हमारे यहाँ पर क्यों काम करती हैं, आप हमारे यहाँ पर लेडीज को क्यों इस तरह से गाइड कर रही हैं, हमारी लेडीज तो ऐसे घर पे ही रहेंगी, वो ज्यादा अच्छा है, आप उन्हें पढ़ा लिखा देंगी तो ये हमारे ऊपर हो जाएंगी, आप वोट लेने आई हैं यहाँ पर, आप किसी पार्टी से हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते थे। तो मैं उनको कहती थी मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यानी कि आप लोगों की जो लेडीज हैं, अगर एक लेडी एजुकेटेड होगी तो नेचुरली पूरा गांव, पूरा सोसाइटी, पूरा देश हमारा एजुकेट, अगर हम एक भी लेडी को एजुकेट करते हैं। तो धीरे धीरे फिर उन्हें लगा कि नहीं, ये लोग किसी इलेक्शन की वजह से नहीं आ रहे हैं, ये सिर्फ हमारी मदद करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने वहां की लेडीज का विश्वास जीता। उनके बीच में हम लोग जाते थे, उनकी प्रॉब्लम सुनते थे। फिर वहां पर मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का वहां पर उनको आइडिया दिया कि क्यों नहीं तुम यहीं पे ही अपना वो करो। वहां पर एक लेडी ने मुझे बताया कि दीदी वो तो बात ठीक है, बट हम लोगों के साथ एक और भी समस्या है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या समस्या है तुम्हारी। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए प्लीज। तो मैंने कहा कि गाड़ी तो जा नहीं सकती, कैसे चलेंगे। तो उन्होंने कहा दीदी आप प्लीज थोड़ा सा चलिए, पैदल चल के हम लोग जाएंगे। तो वो मुझे मैं और मेरी एक फ्रेंड है स्वप्ना, वो मेरे साथ थी। तो मैंने कहा कि स्वप्ना हम लोग चलते हैं। तो हम लोग उन्होंने दिखाया, तो मुझे देख के बहुत सरप्राइज हुआ कि वो मुझे शमशान घाट की तरफ ले गई। तो मैंने कहा ये शमशान घाट में हमें क्या करना है। तो उसने मुझे बताया कि दीदी हम लोग यहाँ की लेडीज जो हैं, यहाँ पर जेंट्स जो हैं वो बाहर चले जाते हैं, और उन्होंने मुझे अपने गांव के बारे में बताया कि 1947 से ये हमारा गांव है, और हमारे पास यानी कि हम लोग जब पाकिस्तान से आए थे तब हम यहाँ पे बस गए थे, और ये हमारे यहाँ पर माइंस होती थी, और हम यहाँ वर्कर होते थे। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो यहाँ पर वर्कर थे, और धीरे धीरे करते करते कितने साल बीत गए आजादी को, बट हमारा यानी कि हम लोग पूरा गांव बच गया, बट हमें कोई भी यानी कि कोई भी फैसिलिटीज नहीं दी गई। और वहां पर हम लोग खेती भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अरावली हिल्स पे ये है और चारों तरफ फॉरेस्ट लैंड है। तो हम ना तो गांव में आते हैं ना हम शहर में आते हैं। तो वोट लेने के लिए जब आते हैं वो लोग जो नेता वगैरह, बस वो बातें कर जाते हैं, हमसे वोट ले जाते हैं, बट हमें कुछ नहीं मिलता यहाँ पर। हमारे बेसिक, हमें पानी भी बहुत दूर से लाना पड़ता है। तो ये शमशान घाट का हम लोगों ने 1-2 सालों से शुरू किया हुआ है, वहां की लेडीज ने बताया। कि फिर मुझे सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने बताया कि दीदी चारों तरफ फॉरेस्ट लैंड है, और फॉरेस्ट लैंड में यानी कि वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो डॉग्स हैं वाइल्ड, वो आते हैं यहाँ पर। और हम लोगों के पास, हम लोग इतने पुअर हैं क्योंकि लेबर क्लास है हम लोग। तो लेबर क्लास होने के साथ साथ हम इतना, कई बार कुछ ऐसे भी गरीब लोग हैं जो यानी कि अपना क्रिमेशन की जो लकड़ियां हैं वो भी नहीं इकट्ठी कर सकते। हम हिंदूज हैं, बट मैं आपको दिखाती हूँ कि आप जाके देखिए, ये सारा यानी कि हमने अपनी लाशें, हम लोग जो है हमारे बुजुर्ग वगैरह उनकी गाड़ दी हैं। कोई भी होता है तो हम लोग जो है ये यहाँ पर गाड़ देते हैं। हमें कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती यहाँ पर, हमारे पास कोई जो है प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम इसमें वो कर सके। तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली के पास होके और ये चीजें नहीं है, और इतने पुअर लोग और इनको ये प्रॉब्लम हो रही है।
फिर उसने हमें बताया कि कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोगों ने मिल के, यानी कि लेडीज ने, हमने ये इकट्ठा किया पैसा, और थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हमने ये छोटा सा एक प्लेटफॉर्म बनाया, और हमने कहा कि हम यहाँ पर जो लकड़ियां जो आसपास से झाड़ी झूड़ी इकट्ठी करके हम लोग लाश पूरी तरह से जलती नहीं थी। उससे क्या होता था कि वाइल्ड डॉग्स रात को आते थे और आधे जो है लाश ले जाते थे। तो बहुत शॉकिंग था वो, मुझे मेरा सुनना, मेरे को 3-4 दिन तक रात को नींद ही नहीं आई कि कैसे हम लोग इतनी लग्जरी में रहते हैं और दिल्ली में ही हैं और इतनी फैसिलिटीज टचवुड हमारे पास है, और ये लेडीज कैसे एक, यानी कि डेथ के बाद भी अगर उनको ये भी सुकून नहीं है कि उनके एक प्रॉपर दाह संस्कार हो सके, एक हिंदू होने के नाते उनको दबाना पड़ रहा है। तो मैंने कहा कि ये तो फिर बहुत बड़ी बात है, यानी कि इससे तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया यहाँ पर आके? कहते नहीं दीदी, आप देख रहे हैं कि 1947 से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और हमें कोई फैसिलिटीज नहीं है। किसी ने आके थोड़ा बहुत जो है पानी का एक लगा दिया, थोड़ा किसी ने दे दिया, बट वो उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने हमारी बिल्कुल नहीं हेल्प करी, और हमने काफी बारी बोला कि हमें यानी कि ये फैसिलिटी, बट हम लोग इतने वो है कि हमारी कोई नहीं सुनता, सिर्फ वोट लेने आते हैं और ये बेसिक चीजें नहीं। तो मैंने उनको मुझे लगा कि ये तो जायज वो है। तो हम लोगों ने 4-5 लेडीज ने मिलकर, जो इनर व्हील से थे, इनर व्हील का एक वो है कि हमें कहीं से फाइनेंस नहीं मिलता, ये हमारा वैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बट इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड जोन्स, मैं आपको थोड़ा सा इनर व्हील का भी बताती हूँ कि हम लोग कैसे इसमें काम करते हैं। तो किस तरह से मैंने फाइनेंशियल हेल्प ली इनसे, तो मैंने फंड्स रेज किए। तो सबसे पहले तो हमें इतना लोगों ने नहीं सपोर्ट करा, तो हमने अपनी पॉकेट में से, हम लोग अपनी पॉकेट में से कुछ वो करते हैं, कलेक्ट करते हैं। एक क्लब जैसे बना हुआ है, जैसे हमारा दिल्ली एयरपोर्ट क्लब है, हमने कलेक्शन की, पूरा साल की कलेक्शन की। जो बचता है पैसा हम लोग कुछ रजिस्ट्रेशन उसमें देते हैं, और कुछ जो बचता है वो हम चैरिटी में रखते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने क्लब में बात की, तो लोग आगे आए, और फिर 2-4 और क्लब जो दिल्ली के थे, मैंने उनके साथ बात की, तो वो आगे आए, बट पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिला। तो मैंने कहा कि चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैंने वहां पे आयरन गेट एक लगवाया। मैंने कहा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गेट लगवाते हैं। तो हमने बड़ा सा एक आयरन गेट जो है, क्योंकि थोड़ी सी बाउंड्री बनी हुई थी, टूटी फूटी फॉरेस्ट लैंड की बनी हुई थी बाउंड्री, उसी को ही मैंने थोड़ा सा करवा के वहां पर वो किया। बट वो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी आए, कुछ वैसे भी आया, बट मैंने अपना थोड़ा सा इन्फ्लुएंस से, अपना थोड़ा सा, क्योंकि लीगल प्रोफेशन से थी, लेडी का भी एक अननोन प्लेस पे जाके काम करना वॉज क्वाइट चैलेंजिंग। बट मैंने वहां पर बैठ के वहां पर बात की, वहां के लोगों को, वहां की लेडीज को समझाया कि तुम्हें खुद अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और खुद अपना ये काम करना पड़ेगा। तो काफी लेडीज आई। पहले वहां की प्रधान, जो वहां पे छोटा मोटा उस तरह से प्रधान बनाया हुआ था, उनसे बात की मैंने, और इस तरह से मैंने गेट प्रोवाइड करवा दिया। गेट प्रोवाइड होने के बाद जो है दे वर वेरी हैप्पी कि चलो गेट बना, शुरुआत हुई। बट मेन जो था वो तो पूरा वैसा ही पड़ा था। तो उसके बाद ये हमने जो है दिसंबर और जनवरी तक ये गेट लगाया था। उसके बाद हमने सोचा कि हम, चूंकि नेचुरली उसमें पैसे लगने थे और हम लोगों के पास वैसे पैसे नहीं होते, हम लोग अपनी पॉकेट से ही लगाते हैं, तो मुझे इसमें काफी पैसे लग जाएंगे, तो मुझे फंड्स रेज करने पड़ेंगे। तो बट फिर वो लॉकडाउन एंड ये कोरोना पीरियड शुरू हो गया, तो वो अब बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो वहां की लेडीज तो मेरे टच में थी, क्योंकि मैं 1-2 साल से वहां पर जा रही थी। तो उन्होंने यानी कि मुझे जो है वो मुझे बोला कि दीदी हम लोग मजदूर हैं यहाँ पर, और हम लोग वापस, आपने देखा होगा कि मजदूर अपने गांव में जा रहे थे वापस, पुश्तैनी गांव या अपने मदर फादर या जो कहीं और रिलेटिव्स रहते हैं, वहां से दिल्ली से उन लोगों को एक डर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये मजदूरों को डर हो गया था कि यहाँ से हम चल के गांव में जाएंगे तो सेफ हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि सब लोग जाना शुरू हो गए थे किस तरह से, बस उनको यही डर डाल दिया गया था कि हम लोग दिल्ली बॉम्बे जैसे शहर में रहेंगे तो हमें कोरोना हो जाएगा, हम गांव में सेफ हैं। ऐसा कुछ नहीं था। बट उनको फिर मैंने थोड़ा सा काउंसलिंग करी, और मैंने काउंसलिंग वीडियो कॉल्स करती थी मैं उनको रेगुलर, जो वहाँ की वो थी लेडीज को, जो वहाँ की प्रधान लेडी थी, उसको मैंने कहा कि तुम समझाओ, यहीं रहो। तो उन्होंने, मैंने कहा कि तुम्हें हम लोग खाना प्रोवाइड करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, बट तुम अपना गांव छोड़ के मत जाओ। इट्स क्वाइट रिस्की कि आप दूसरे गांव में जाओगे या क्या है जाने में। उस टाइम इतना ज्यादा सिचुएशन खराब थी। तो उनका मुझे एक चीज बड़ी वो लगे कि दीदी हम लोग, यानी कि इतना हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, हम ऐसे रोटी नहीं लेंगे आपसे,
आप हमें कुछ काम दीजिए। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या काम दूं इनको। तो मैंने ऐसे ही रात को सोचा, फिर मुझे लगा कि क्यों ना इनका क्रिमेशन ग्राउंड इन्हीं के ही हाथों से बनवाया जाए। कोई बात नहीं, इतना मॉडर्न तरीके से नहीं बनेगा, इतना बाहर की लेबर नहीं आएगी, क्यों ना मैं इन्हीं को ही बोलूं और ये काम करें, और मैं इस तरह से इनको काम करवाती हूँ। ये लेडीज ही काम करेंगी, और जो इनके हस्बैंड वगैरह हैं अगर वो। तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारे यहाँ पर मजदूर हैं तो मिस्त्री भी है कोई? तो उसने बताया, हाँ मिस्त्री 2-3 है। तो मैंने कहा उनको बुलाओ तुम। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप कॉल के थ्रू मैंने उनका एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, और उनको जोड़ा। और उसके बाद उनको समझाया कि उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें काम दीजिए, तो बट वहाँ सोशल डिस्टेंस वगैरह सारा कैसे, बट इट्स ए वेरी लार्ज एरिया, तो इतना भीड़ भाड़। तो मैंने उन्हें पूरा समझाया कि तुम्हें मास्क पहन के काम करना है। फिर मैंने वहाँ की पुलिस के उससे वो ली, परमिशन ली, वहाँ पे रिटर्न एक ईमेल करा, एंड उसके बाद हमें परमिशन मिली। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा थोड़ा लोग को, किसी दिन 4 मजदूरों को ले जाइए, किसी दिन 5 मजदूरों को ले जाइए, या लेबर लेके जाइए, तो दूर दूर रख के इस तरह से काम करवा सकते हैं। तो वो मैंने एनी हाउ अपना वो करके एंड वो परमिशन ली, और मैंने वीडियो कॉल के थ्रू उनको काम करना शुरू किया। तो फर्स्ट डे उन लोगों ने इतना यानी कि शौक से काम किया, जहां पर उन्होंने मुझे कहा कि 4 लोग आएंगे, वहां पर 10 लोग आए। और वहां की प्रधान इतनी समझदार, उन्होंने मुझे कहा कि दीदी हम पूरा मास्क वगैरह उन्होंने खुद सिले, पहले अपने हाथों से सिले, वो पूरा पुराने कपड़ों से बना के उन्होंने मास्क दिखाए कि उसने सबको डिस्ट्रीब्यूट करे, सबको मास्क पहनाया। और सैनिटाइजर हम लोगों ने उनको प्रोवाइड करवाया, कि हमने शॉप पे डायरेक्ट बोला कि शॉपकीपर जो है वो वहां से उनको चीजें देके गया। और लास्ट फर्स्ट डे उन्होंने हमसे कहा कि दीदी हम चाय पत्ती और ये सब आप हमें दुकान पे पेटीएम मैंने करा, और उनको ये खाने पीने का उनका फर्स्ट डे का राशन भरवाया मैंने। तो वो काम करके उन्होंने यानी कि वो सब किया। तो इस तरह से धीरे 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 करके मैंने उनका प्लेटफॉर्म उसमें करवाया। जो हमारी इनर व्हील ने फिर काफी मदद की, उसमें मैंने व्हाट्सएप ग्रुप सबको वो किया। हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो चेयरमैन थी उस टाइम, मधु नागपाल जी, उन्होंने भी काफी मदद करी। उन्होंने कहा कि जी बहुत अच्छा ये तुम्हारा वो है, तो तुम इसको जरूर आगे बढ़ाओ। और फिर हमने यानी कि इस तरह से जो है काम करना शुरू किया। और धीरे धीरे पहले प्लेटफॉर्म बनाया, वहां का प्लेटफॉर्म थोड़ा बहुत बना हुआ था, जो उसको रेनोवेट करवाया, पक्के 2 बॉडीज के जलने के लिए। फिर वहां का एक शिव मंदिर था जो ऐसे ही पड़ा था, जिससे कुछ ऐसे बिल्कुल बेकार हुआ था, उसको यानी कि हमने सबसे पहले टाइल्स वगैरह लगवाई, वहां की मूर्ति वो स्थापित करवाई, ऊपर गुम्बद बनवाया। तो धीरे धीरे करते करते वहां की जो बेसिक नीड्स थी हमने, फिर वहां पे रिचुअल सेरेमनी का, कि यहीं पे ऐसी जमीन पे रख देते हैं लाश को, तो हम लोगों में हिंदू में होता है कि वो मटका वगैरह वो करते हैं सारा, तो वो टाइल्स का मैंने कहा कि नहीं। तो कहते हैं दीदी हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है, क्या क्या बनवाना है। तो मैंने उनको सारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ये रिचुअल सेरेमनी का एक प्लेटफॉर्म बनाओ, ये प्लेटफॉर्म अलग से बनेगा। तो ये कर करके उन्होंने सोशल डिस्टेंस का वो करके सारा कुछ बनाया। तो इस तरह से यानी कि फिर उसके बाद हमारा इनरव्हील का एक कमेटी का टेन्योर खत्म हो गया। तो फिर प्रॉब्लम आ गई कि अब कैसे करेंगे, इसको आगे भी करना है। और पानी की भी बड़ी प्रॉब्लम थी, बोरिंग है, बोरिंग में मोटर्स गिरी हुई हैं, कुछ भी नहीं था वहां, क्योंकि रॉक्स हैं, पानी कहाँ से आएगा, बिना पानी के तो वो सब नहीं है। फिर मैंने वहां के जो लोकल एमएलए वगैरह हैं उनसे बात करी, मैंने कहा कि आप प्लीज और कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा मैम हमारे पास तो फंड्स की बहुत कमी है। वो कॉमन एक्सक्यूजेज होते हैं गवर्नमेंट वालों के, हमारे हम तो नहीं कर सकते, अभी तो कोरोना पीरियड चल रहा है, हमें तो बिल पास कर। हमने कहा कि नहीं, हमें कुछ और मदद नहीं चाहिए, आप सिर्फ यानी कि एक दिल्ली जल बोर्ड से जो है वहां के लोगों को भेजिए, और ये मोटर वगैरह, ताकि पानी प्रोवाइड हो जाए। तो इस तरह से वहां का पानी भी शुरू हो गया। और वो कहते हैं ना कि भगवान करवाता जाता है और इंसान करता जाता है, जब उसकी इच्छा होती है तो सब कुछ होता जाता है। तो नेक्स्ट कमेटी बनी, तो नेक्स्ट कमेटी में मुझे विलेज कमेटी का कोऑर्डिनेटर जो है वो बनाया गया, को चेयरपर्सन मैं बनी, और मुझे भाटी माइंस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। और वहां के लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, आप इसको और आगे बढ़ाइए, क्योंकि जो बेसिक चीज है, पानी का प्याव है, फिर बाउंड्री वॉल अभी तक, क्योंकि वाइल्ड डॉग्स आ जाते थे सारे, वो हो जाता था, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, उसको फिर मैंने बनवाया, उसको फंड्स रेज किए मैंने इनरव्हील से, एंड देन उसको सारा। और अभी भी वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। और वहां के लोगों में इतना दिल आ गया कि फिर मैं वहां पर, इवन मैं आपको एक चीज और भी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं उस पीरियड में 2-3 बारी वहां पर गई। वहां पर मेरी फ्रेंड स्वप्ना है, वो उनको साथ लेके, विभा है, उनको साथ लेके मैंने कहा
सब लोगों ने कहा इट्स क्वाइट रिस्की, आप कहाँ जा रहे हो गांव में, सबने मना किया, हम लोग नहीं जाना चाहते इस पीरियड में, कहाँ पे आप गांव वालों के साथ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, वो भी तो कर रहे हैं ना काम। तो हम लोग, मैं पूरा उससे गई और मास्क मुस्क पहन के हम लोग गए, और हमारे आने से उनके अंदर इतना ज़ील आ गया कि दीदी आप आए हो, हम लोग इतनी ब्लेसिंग दी, वहां पे सारा गांव इकट्ठा हो गया। और मैंने कहा भाई तुम इतना वो मत करो क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा इस तरह से, बट उन्होंने बड़ा सोशल डिस्टेंस रख के हमारा स्वागत किया वहां पर, और हमें इतनी ब्लेसिंग दी जो बहुत दिल को लग गई। तो वर्क अभी चल रहा है वहां पर, अभी भी काफी कमियां हैं, बट हमने बेसिक नीड्स जो हैं वो मैंने उनको प्रोवाइड करवाई इनर व्हील के थ्रू। तो बस इतना सा ही एक्सपीरियंस है, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा जो मैंने 25 इयर्स अपने लीगल प्रोफेशन में जो सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं हुई, इतना वर्क किया, लेडीज के लिए वर्क किया, बुक्स लिखी, आर्टिकल्स लिखे, हाई कोर्ट, डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स में गई, बट वो चीज जो सेटिस्फेक्शन मुझे इस साल में मिली, जो मैंने किया, जो मुझे ब्लेसिंग्स मिली वहां की, जो मुझे प्यार मिला, वो मुझे यानी कि मैं कभी नहीं भूल सकती ये सब। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि जाइए आप, मैंने इसीलिए कहा कि मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि लोगों को पता लगे कि ऐसे लोग भी हैं, ऐसी लेडीज भी हैं जिनको हमारी जरूरत है, उनके लिए कुछ करिए। वो आपको ऐसी चीज देंगी, ऐसी ब्लेसिंग्स देंगी जो कभी भी आपको वो महसूस नहीं होने देंगे कि आप में कुछ कमी रह गई। तो बस मेरा यही वो था। तो मैम आपकी जो स्टोरी मैंने सुनी, और जी आप विश्वास मानिएगा क्योंकि आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल लॉयर हैं, और वो आपकी बात करने के तरीके से पता लग रहा है कि जिस कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन से आप बात कर रही हैं और अपनी बात को रख रही हैं, वो आपका जो लॉयर में जो आपने किया होगा दिल्ली हाई कोर्ट में, और जो भी आपने सक्सेसफुल करियर किया होगा अपने मेहनत से। और लेकिन आपकी जो स्टोरी आज आपने जो बताई है, वो स्टोरी के अंदर आपकी मेहनत और आपका जो क्या कह सकते हैं, एक पैशन जिसको कह सकते हैं, पैशन, यस, पैशन जब शब्दों में निकल के आता है तो वो कनेक्ट कर देता है, आप समझ पा रही होंगी। क्योंकि मैंने आपके यूट्यूब का जो आपका वीडियोस में देखा है कि आप कोरोना में भी आप मास्क वास्क लगा के वहां गई हैं। जी। तो मेरे कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम जो भी क्वेश्चन फोरम पे आएंगे वो भी लेंगे, क्योंकि जी आपसे क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपके पास ये प्रोजेक्ट आया, क्योंकि ऑलरेडी आप एस्टेब्लिश्ड हैं, आपने एक बहुत अच्छी लाइन बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कंफर्ट जोन से कोई निकलना नहीं चाहता। फ्रैंकली स्पीकिंग बात बिल्कुल सही है, लोग कोरोना के अंदर अपने घर से बाहर नहीं निकले, फ्रैंकली आपको भी पता है। जब आपके सामने ये भाटी माइंस का प्रोजेक्ट आया और जब वहां पे आप गई और आपने इंडिया का ये चेहरा देखा जो कि दिल्ली के बहुत पास में है, जैसे मुझे नहीं पता कि वाकई में मतलब इतनी स्टोरी है। तो शुरुआत जब आपने करी तो आपको मतलब बड़े चैलेंजेस आए होंगे, राइट? आपको आपकी फैमिली भी है तो थोड़ा वुमेन प्रोटेक्शन वगैरह सभी रहता है, ठीक है, आप लीगल एडवाइजर हैं, आपके लीगल प्रोफेशन है, आपका इन्फ्लुएंस है। आपने उन चैलेंजेस को कैसे मतलब मेरे हिसाब से उन चैलेंजेस को कैसे हैंडल किया? रोहित जी, ऐसा है कि चैलेंजेस तो सबको आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एंड यू नो लेडीज को तो काफी आते हैं, बट मेरा एक प्लस पॉइंट ये है कि मैं लीगल प्रोफेशन से हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ जाता है ना आपका, तो आप फील्ड में यानी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं यानी कि हमेशा से चैलेंज को लेके चलती हूँ, मेरा ये नेचर है कि जब तक लाइफ में चैलेंज नहीं है ना तब तक मजा नहीं है। तो चैलेंजेस आए क्योंकि मैं भी पूरे लग्जरी में पड़ी हूँ, पूरा उसमें है मेरा, तो कंफर्ट जोन से बट एक ये जो दिमाग में पैशन होता है ना, वो जब आपका पैशन वो होता है, स्टार्ट हो जाता है, तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। बट ये दिमाग में पैशन होना चाहिए कि ये आई वॉन्ट टू डू दिस। तो ये चीज करके मुझे ये था कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, और मैं प्रेसिडेंट होने के नाते मेरा ये बनता है कि मैं ऐसे एग्जाम्पल बनूं लोगों के लिए, ताकि मेरा एक छोटा सा एफर्ट्स लोगों के लिए एक रास्ता बन जाए। तो चैलेंजेस बस इतने आए मुझे, बट मैं यानी कि अगर कोई लेडी कॉन्फिडेंटली किसी भी चीज में, कुछ नहीं होता कि एजुकेटेड लेडी ही में कॉन्फिडेंस आता है, किसी अनएजुकेटेड, वहां पे मैंने ऐसी लेडीज देखी जो अनएजुकेटेड थी बट उनमें कॉन्फिडेंस बहुत था कि दीदी हम लोग आपके साथ खड़े हैं, अगर कोई आएगा भी गेट तोड़ेगा तो हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं। तो जब मैंने गेट बनवाया, वहां पर तोड़ दिया गया, वहां सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक वो लेडीज मेरे चारों तरफ घेरा बना के खड़ी रही। जब वो बन रहा था, किसी को बुलाया गया हमने गेट, एंड वो सब घेरा बना के खड़ी हुई थी, तो पूरा यानी कि मुझे लगा कि मेरे पास तो स्ट्रेंथ है।
तो 1+1 होता है, तो अगर मन में ठान ली जाए कि हमें कुछ करना है तो हम लोग कर सकते हैं। तो चैलेंजेस तो आते ही हैं लाइफ में, चैलेंजेस से क्या डरना, अगर चैलेंजेस नहीं होंगे तो लाइफ का मजा क्या है, फिर आराम से ही लाइफ निकल रही है। तो चैलेंजेस बस इतने से ही आए, बट मुझे कम चैलेंजेस इसलिए क्योंकि मैं लीगल प्रोफेशन से थी, पुलिस प्रोटेक्शन थी मेरे पास और चीजें थी जिसको मैं इमीडिएटली मैंने वो किया, एंड वो मेरा प्लस पॉइंट रहा। बाकी तो ठीक है, ऊपर से कुछ ऐसा काम था भगवान का कि वो कहते ना भोले बाबा अपने आप ही कराते रहे, तो उन्होंने कहा कि तुझे ड्यूटी दी है, अब तुझे इसको कंप्लीट करना है, तो वो मैं करती गई। फाइनेंस भी होता गया, इनर व्हील की मैं सब लोगों का जो मेंबर्स थे, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे सब कलीग्स हैं, उनका मैं वो करती हूँ, उन्होंने दिया और मैंने करवाया। तो नहीं वो तो आपके बात करने के जो तरीके से और आपके फ्रैंकली स्पीकिंग जो आपने अपना प्रोजेक्ट पूरा बताया, उससे काफी समझ में आ रहा है कि आपने कितना हार्डवर्क किया होगा। और डेफिनेटली आपने जो चैलेंज की बात की, क्योंकि आपको ये पता है कि एक तो चैलेंज होता है खुद के लिए कि आपने खुद के लिए लिया, एक होता है सोसाइटी को चेंज करना, जो कि मुझे लगता है कि मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसमें लोगों को जोड़ना होता है, राइट, जोड़ना होता है, जो आपने उनका विश्वास जीतना होता है। पहले तो ये मैंने आपको बताया कि उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा कि आप किसी पार्टी से हैं, यानी कि लेडीज का भी विश्वास जीतना आसान नहीं था। पहले मैं उनके बीच में गई, उनके त्योहारों में, उनके दुख सुख में, उनकी शादियों में मैंने अपने आप को इन्वॉल्व किया, उनको देखा बहुत, यानी कि उनको बिल्कुल क्लोजली उनको वो किया कि किस तरह से उनको कुछ नहीं चाहिए, वो बहुत और मैं एक चीज बताऊं कि इतना आत्मसम्मान होता है उन लोगों के, एक सेल्फ वो होता है कि वो भीख नहीं मांगना चाहते कि हमें ये चाहिए। उन्होंने इनडायरेक्टली वे में कि दीदी हम जुड़ते हैं आपके साथ, तो उन्होंने क्या कहा कि आप फाइनेंस कर रहे हैं, हम लेबर हम करेंगे, हम यानी कि वहां पे जंगल था, चारों तरफ जंगल, समाधियां बनी हुई हैं पूरा, क्योंकि दबा देते थे। तो वहां की सारे गांव की लेडीज आ गई कि हम नहीं, कोई बात नहीं, हमें आप कुछ मत दीजिए, हम अपने उसके लिए, जहां पर 10 लेडीज को बुलाया था वहां 20 लेडीज और आ गई कि हम लोग सफाई करेंगे। तो अभी भी वर्क वहां पर चल रहा है इस तरह से। अब तो उनमें इतनी जेल आ गई है कि उनको अभी आप, हमने कुछ भी नहीं दिया, वहां पर अपने आप ही काम शुरू हो रहा है। और उनमें एक कहते हैं ना, उनको जगाने की जरूरत थी बस, तो वो जगाया हमने उनको, और अब वो शुरू हो गए कि ये हम भी कर सकते हैं। उनमें ऐसा नहीं है, हमसे बहुत ज्यादा अच्छा उनमें कॉन्फिडेंस होता है, बस उनको जगाना होता है। और दूसरा मेरा जो क्वेश्चन है, जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैं पूछने के लिए काफी आतुर हूँ आपसे, कि देखिए आपको भी पता है कि ठीक है, आपने पर्पस लिया, जोड़ा, इतना मेहनत करी, और स्टोरी भली 30, आपको भी पता है 35 मिनट में आपने जो 4-5-6 महीने के अंदर जो किया होगा, वो 35 मिनट बड़ा आसान लगता है, लेकिन वो आप ही को पता होगा कि आपने कितने चैलेंजेस फेस किए और उन्हीं लोगों को जो वहां हैं। लेकिन मेरा दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि जब आपने व्हाट्सएप पे, क्योंकि जब जैसे आपने बोला कि मैंने वीडियो कॉल किया और वो लोग वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट हुए, एंड ऑन द सेम टाइम यू आर टेलिंग कि वो लोग विलेजेस में है, तो मुझे पता है टेक्नोलॉजी का कितना, मतलब उनको वो यूज कर पाए, मतलब आपने जो वीडियो कॉल किया, एक्सप्लेन करना, समझना, क्रीमेशन बनाना, मिस्त्री का वो सब, तो बड़ा आपको मेरे क्वेश्चन शायद आपको कनेक्ट कर पा रहा होगा मैं क्या पूछूं। जी, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि आपको लग रहा है, बट मैंने आपको एक चीज बताई कि दिल्ली के पास का गांव है। आज आप बहुत दूर के गांव में भी चले जाएं तो मोबाइल फोन बच्चे के पास है, और बच्चा चला लेता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा इंडिया इतना भी वो नहीं है कि मोबाइल नहीं है या क्या है। हाँ, समझाने में उनको टाइम लगा। फिर मैं क्या करती थी, उनको स्केच बना के भेजती थी। जैसे मैंने उनको गूगल नहीं चलाना आता, तो वो कहते थे कि दीदी गेट के ऊपर ये पिलर कैसे बनेगा। तो मैंने उनको, यानी कि उनको ये नहीं कहा कि तुम गूगल से सर्च करो, मैं गूगल से सर्च करती थी कि ऐसे इतना मीटर का इतना वो, तुम ये एक प्रधान को समझाती थी वहां पर, एंड वो जो है वो मिस्त्री को वो पिक्चर अपनी फोन पे दिखाता था कि ये पिक्चर है, ये दीदी ने भेजी है। तो ये मैंने यानी कि पूरा, यानी कि सर्च किया, पूरा कंस्ट्रक्शन का जैसे बिजनेस करते हैं वो मैंने पूरा अडॉप्ट कर लिया था। मैं फाइंड आउट करती थी कि, और फिर मैं वहां की जो आसपास जो गांव का ही सामान है, मैं ये कहती थी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपको लैक्स में, इतना हुआ हमारा, बट इतने लैक्स नहीं है कि हम कर सके। तो जहां से आप ला सकते हैं, आसपास की छोटी दुकानों से, अपने गांव से ही लोगों को जोड़िए, अपने गांव वालों को ही ब्लैक स्मिथ, जैसे आप गेट बनवाया हमने, तो हमने कहा कि गांव के लोहार से आप काम करवाइए, हमें दिल्ली से गेट नहीं बेचना, क्योंकि आने जाने, तो दीदी डिजाइन कैसे होगा। तो फिर वो मैं उनको कहती थी हमें कोई सिंपल बनाइए, इस तरह से बनाइए। तो यानी कि उनको प्रॉपर गाइड किया मैंने, पिक्चर्स दिखा के गाइड किया। डिफरेंट गांव में
गांव की पिक्चर जहाँ पे कुछ बना होता था तो मैं वो फाइंड आउट करती थी कि इस गांव में ये काम हुआ है, देखो उन्होंने ऐसे बनाया तो तुम भी ऐसे बनाओ। फिर वहां का मैं कहती थी कि पुराना रिसाइकल करो कुछ चीजों का, ईंटों का जैसे कुछ मलबा पड़ा हुआ है जैसे, तो मैं उनको ये बोला कि तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम ये मलबा यहाँ से वो कर दो। रॉक्स हैं, रॉक्स को तोड़ के थोड़ा सा उन्होंने वॉल को कंप्लीट किया, कुछ ब्रिक्स लगाई कुछ। तो इस तरह से यानी कि उनको गाइडेंस की जरूरत थी, वो नहीं पता था, उन्हें ये नहीं पता था कि हमारी इसी उसमें ये सारा मलबा दबा हुआ है, इसी को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। तो इस तरह से बस उनको अपना एजुकेशन का हमने वो किया और उनका उनको समझाते गए। और वो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ रोहित जी कि एजुकेशन नहीं है, गरीब हैं, बट दिमाग बहुत होता है उनमें। उनको समझाने में एक बारी या दो बारी समझाती थी, उनको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाता था और मुझे बना के सैंपल बना के दिखाते थे, दीदी ठीक है ये कलर ठीक है, फिर वो बताते थे मुझे, फिर मैं फाइनल करती थी। तो पूरा प्रोसेस चला, ये 5-6 महीने का मेरा पूरा वर्क है ये जो वर्क हुआ। नहीं, इसलिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा क्योंकि देखिए जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपसे जब सुन रहा हूँ तो हमें भी लगता है कि हमें भी कुछ ऐसे काम करने चाहिए अपने जीवन में। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, राइट? और आपने करके दिखाया है। तो मैं भी ये समझना चाहता हूँ कि कभी अगर हम भी कोई काम करें या हम भी आपके साथ इस काम में जुड़े तो टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है, जैसे आपके सामने प्रॉब्लम आई तो आपने स्केच बनाया, आपने दिल्ली से गेट नहीं बनवाया, क्योंकि आसान तो ये है कि दिल्ली से गेट बना के भेज दिया, पैसा फंड रेज कर लिया, राइट? हमने पैसों का बचत की ना, थोड़ा सा ये भी समझाना था। और आपने उन लोगों को टेक्नोलॉजी सिखाई। तो क्योंकि ये सबको एक फ्रेम में हम मतलब एक वर्ड बोलते हैं लीडरशिप, आपको तो पता होगा इसका मतलब, क्योंकि आप तो ये वर्ड की जिंदगी जीती आई है। तो ये एक लीडरशिप एग्जीक्यूशन है, मतलब एक लीडरशिप का एग्जांपल दिया है आपने कि जब प्रॉब्लम आपके सामने आती है, और जरूरी नहीं है कि आप जिनके साथ काम कर रहे हो आप एक्सपेक्ट करें कि वो सारी चीजें आपके हिसाब से हो जाएंगी। जब आपके सामने रियल प्रॉब्लम आती है तो आप किस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हो। और जितने भी श्रोता आज आपको सुन रहे हैं, ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लग रहा होगा कि वो भी जीवन में कुछ ऐसा काम करें। जिन्होंने किया होगा अच्छा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि यार मतलब डिस्पाइट यू आर सो सक्सेसफुल इन योर प्रोफेशन, यू हैव सच अ ज़ील, एंड कोरोना काल में आपने काम किया। तो मैडम वन थिंग इज देयर कि फ्रैंकली स्पीकिंग, पहली बात तो हम फॉर्चुनेट है कि हमें आपसे कुछ सुनने का मौका मिला। दूसरा फॉर्चुनेट ये है कि आपसे सीखने का मौका मिला। मेन बात है सीखने का, क्योंकि जो आपने बताया कि मैंने स्केच कर करके उनको सिखाया, तो ये सब जो चीजें होती है, ट्रेनिंग देना, बताना, जुड़ना, क्योंकि मैं आपका जब यूट्यूब वीडियो देख रहा था, ट्रस्ट आपको जो विलेज में जो इज्जत मिली है, और मुझे लगता है कि सही बात है, कुदरत आपसे काम करवा रहा है। तो ये सब चीजें बड़ी कंपेलिंग स्टोरी है, और शायद हम भी इस चीज से कुछ कर पाए, कुछ जुड़ पाए, आपसे बात करके कुछ हम भी कुछ कर पाए, अपने जीवन को कुछ पर्पस दे पाए। दैट इज मैं वही कहना चाहूंगी कि आप जाके तो देखिए गांव में, वहां पर जो प्यार और जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो आपको शहरों में नहीं मिलेंगी। कहते हैं ना कि मकान बना लेते हैं हम करोड़ों के, बट आंगन दिखाने अपने बच्चों को गांव में ही ले जाना पड़ेगा। जो असली आंगन है वो गांव में ही है। तो उसका आनंद, उसका प्यार, वो चाहे वो कैसे भी हो। ये किसान का गांव, दो गांव में डिवाइड करती हूँ, एक किसान का गांव और एक मजदूर का गांव। जो मजदूर बेचारे गांव में, जिनको बिल्कुल दिल्ली के आसपास बसा दिया गया या बड़े शहरों के आसपास बसा दिया गया, बट उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलती, तो इनको भी उतनी जरूरत है। इनको भी वही, जैसे किसान को हम लोग पूरा वो करते हैं, तो इन मजदूर भी, किसान और मजदूर दोनों ही हमारे उसमें हैं। तो हम कहते हैं ना कि गांवों से ही शुरू कीजिए। गांवों में मैं तो ये सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जो भी डॉक्टर है, कोई भी इंजीनियर है, कोई भी एडवोकेट है, लीगल प्रोफेशन से जो भी बच्चा है जो करना चाहता है, उनको इंटर्नशिप सबसे पहले गांव में भेजना चाहिए, कि ताकि वो गांव से जुड़े, वहां पर काम करें और फिर शहरों में आए, और वहां फैसिलिटीज आप लेके जाइए। जो इतना मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इतने लोग बेचारे गांव से जो है वो शहर में आ रहे हैं, नहीं, जो शहर को गांव में लेके जाइए तो देखिए फिर से वो सोने की चिड़िया हो जाएगा। क्योंकि गांधी जी ने भी कहा था कि आधा भारत तो हमारे गांव में ही बसता है, बट अब कहाँ बसता है, वो तो कहने की बात रह गई, सारे ही शहर में आ गए। आप देखिए ना, कोई बॉम्बे में, तो ये सब, बट थोड़ा सा कंफर्ट जोन से हमें निकलना पड़ेगा, गांव में फिर से जुड़ना पड़ेगा। ये जब तक हम यंगस्टर्स को नहीं जोड़ेंगे, इनके साथ बच्चों को नहीं बताएंगे अपने, तो आप एजुकेशन, अभी हमारी एक कल परसों हमारा एक है वेबिनार वगैरह, उसमें एक पंचायत की आ रही है, सरपंच है जिन्होंने अमेरिका से पढ़ाई की, और अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद एमपी की हैं वो। ये स्टोरी मैंने सुनी है, मुझे लगता है ऐसा एक स्टोरी है शायद ऐसी कि तो कोई आई वो भगवती क्या भक्ति शर्मा, ये भक्ति शर्मा जी हैं।
तो वो यानी कि यूएसए से पढ़ाई करके उन्होंने गांव की सरपंच बनी और वो उन्होंने अपनी एजुकेशन को यूज किया और वो पूरा गांव, आप देखिए कि आज इतना खुशहाल गांव है एक लेडी की होने की वजह से। तो मैं एक चीज भी कहूंगी, मैं अपनी गवर्नमेंट से भी ये वो करना चाहूंगी कि कुछ चीजें लेडीज के हाथ में दे दीजिए, तो देखिए कि कंट्री कैसे भागेगी। नहीं डेफिनेटली, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो वो है, वो सब लेडीज ज्यादा अच्छा संभाल सकती है, मैं ये कह सकती हूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों का जो मतलब इट्स नॉट आप लोगों का मतलब लेडीज का इमोशनल क्वोशिएंट, पीपल हैंडलिंग स्किल्स, ये आप देख भी रही हैं आजकल। ये सारी चीजें अगर यही हमारी गवर्नमेंट सोचने लग जाए कि लेडीज को, और वो सरपंच होके यानी कि इतना उन्होंने गांव को बदल दिया, और यूएसए से पढ़ के आई, नहीं तो वहां पर तो बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती थी उनको, जॉब वगैरह इतनी अच्छी थी, बट उन्होंने अपने ही गांव में आके। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कभी ना कभी जाके अपना पड़ाव लीजिए गाँव का। पैसा तो सभी कमाते हैं, बट कहीं ना कहीं पॉज लीजिए अपनी जिंदगी में और जाके गांव में बिताइए और कुछ कीजिए, तो लगेगा कि आपने बिल्कुल वो जीत लिया। नहीं बहुत बढ़िया मैम। और चलिए, हम उन सरपंच जी को तो नहीं जानते, मैंने स्टोरी पढ़ी है मतलब इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, या योर स्टोरी ऐसे करके कुछ पढ़ा है। बट आप भी आज जो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आपने दिया, ट्रस्ट में बहुत लोगों से मुलाकात हुई, बहुत सेशंस के पार्टिसिपेशन किया, बहुत लोगों को सुना, लेकिन आपको सुन के जो एक एक्शन, वॉक द टॉक जिसको बोलते हैं, जो बोलते हैं वो किया, तो आपकी 35 मिनट्स या 40 मिनट्स की स्टोरी के अंदर बहुत लंबा स्ट्रगल है। और बेस्ट पार्ट ये है कि आपने लोगों की जिंदगी बदली, और वहां बदली जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है। सो डेफिनेटली दिस इज अ बिग कॉज। हम लोग इस तरीके की कॉज से कैसे जुड़ पाएंगे, ये आपसे आगे विषय में बात करेंगे, लेकिन आज आपने अपना बहुत इंपॉर्टेंट समय दिया। और बेस्ट पार्ट ये है कि आपने जितने अच्छे तरीके से स्टोरी बताई है, दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट यू। So I think you are one of the aspiring leaders and eminent personalities which I have met, and I am fortunate to host you. And definitely, it's my pleasure. Thank you so much. My pleasure. धन्यवाद। So सभी श्रोताओं को मेरे हिसाब से आज बहुत अच्छा, आपके लिए बहुत सारे वो भी आ रहे हैं मैडम कि everybody is writing thanks मैडम, inspiring session. So we will send the feedbacks to you. ठीक है, आपको मैडम का नंबर मिल जाएगा, आप बात कर सकते हैं मैडम से, और अपनी जीवन को क्या करना है इस दिशा में वो आप बात कर सकते हैं। सो टू ऑल श्रोतास जो कि आज सुन रहे हैं, आपने मैडम को सुना, उनकी सारी चीजों को सुना, तो इस चीज से हम जरूर इंस्पायर हो सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। अस्मिता एकेडमी, इसके साथ साथ मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अस्मिता एकेडमी भी काफी अच्छे प्रोग्राम्स कर रही है। अगर आप देखें, सो अगर आप वीक में देखें अस्मिता एकेडमी का पूरा प्लानिंग, तो एवरी डे दे आर डूइंग 2 times योगा, एंड दैट इज फॉर ऑल्सो फॉर 1 hour। और बहुत से लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई है इस योगा से, राइट। एंड देयर आर वंडरफुल योगा टीचर्स जो कि योगा कराते हैं। उसके अलावा एक केटी के प्रोग्राम है जो कि सिर्फ बच्चों के लिए, और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि बच्चे ही आज उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं, एंड बच्चे ही उस प्रोग्राम को पूरा कंडक्ट करते हैं अलॉन्ग विद द लीडरशिप ऑफ भावना एंड चेतना एंड अजय जी। आई थिंक भावना इज ऑल्सो देयर, राइट, चेतना इज ऑल्सो देयर। सो दीज, ये केटी के प्रोग्राम आप जरूर देखिएगा, हर सैटरडे होता है। आप देखेंगे वहाँ बच्चे जबरदस्त, मतलब 10-10 साल, 11-11, 12-12 साल के बच्चे इतने गजब की एक्टिविटीज करा रहे हैं, and no theoretical session, it's all practical, activity based. So second is our KTK program, and third is our स्वयंमंथन program, जहाँ पे हर वीक हम संडे को किसी एमिनेंट पर्सनालिटी को बुलाते हैं और आपको उनसे रूबरू कराते हैं, उनसे बात कराते हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। I think Bhavna, you want to ask some question? I think. No, I just want to thank Ira ma'am for coming on our platform and giving such a wonderful talk. Thank you, ma'am. Thank you so much. My pleasure. Real inspiring. Yeah, yes, ma'am. Hopefully, everybody will connect to it and will do something for the society. Thank you, Bhavna, for your wonderful. Thank you so much. Thank you so much for providing me such a prestigious platform, you know. And you people are also doing great work, and all the best. इसी तरह पहुंचाते रहिए लोगों के, क्योंकि हम लोग वैसे मीडिया तक नहीं पहुंचाते अपनी बातें, बट आप लोगों के जरिए अगर बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, तो ये हमारा एक वो रहता है कि हमने कुछ किया तो लोगों को पता लगा। जी मैम, ये बात जो बताई उसके बीच में आपको एक बात भी बोलूंगा, क्योंकि कोई अगर लेफ्ट कर जाए उससे पहले, हमारा यूट्यूब चैनल है अस्मिता एकेडमी के नाम से। प्लीज गाइज, you can see all the sessions which is happening in this forum। अभी जो जितने भी सेशंस हुए हैं वो सब देख सकते हैं आप। आज जो सेशन हुआ है वो देख सकते हैं, और लोगों को फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए, बिकॉज what Asmita Academy is doing, we are doing for the benefit of the people, for the social cause. There is no bigger cause than this. तो सोसाइटी के लिए अस्मिता एकेडमी इतना सब कुछ कर रहा है, तो आप प्लीज लोगों तक ये फॉरवर्ड करिए यूट्यूब चैनल। दैट इज ओनली पर्पज। आई थिंक अजय जी एंड भावना, दे वांट टू से समथिंग। सो ओवर फ्रॉम माय साइड,
Thank you, ma'am, for giving the time and giving the opportunity to meet you and host you. My pleasure. Ajay. थैंक यू मैडम, आपकी स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल है। आई होप कि हम सब इससे इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ सीखेंगे अपनी लाइफ में। डेफिनेटली सबको करना चाहिए। कभी कभी गांव जाइए आप, जाके कुछ टाइम बिताइए। तो कहते हैं ना कि आओ चले गांव की ओर, तभी मुझे ये था कि गांव चलिए। थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू सो मच Everybody, thank you. Okay.